नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हर दिन करोड़ों भारतीयों की जिंदगी को प्रभावित करता है। जरा सोचिए, आप सुबह घर से निकलते हैं, ऑफिस जाना है, बाजार जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है या सिर्फ टहलने जाना है, लेकिन जैसे ही सड़क पर पहुंचते हैं आपको पता चलता है कि पैदल चलने के लिए बनी जगह पर या तो गाड़ियां खड़ी हैं या ठेले लगे हैं या किसी ने उसे अपने निजी उपयोग का हिस्सा बना लिया है। फिर मजबूरी में आपको सड़क पर उतरना पड़ता है। यहां तेज रफ्तार वाहन आपके सामने खतरा बनकर दौड़ रहे होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि पैदल चलने वाला नागरिक आखिर जाए तो जाए कहां? इसी सवाल पर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसका असर आने वाले समय में देश के हर शहर, हर कस्बे और हर सड़क पर दिखाई दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया निर्णय में साफ शब्दों में कहा है कि पैदल चलना और सुरक्षित रूप से चलना केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ विषय है। अदालत ने इस मामले को केवल ट्रैफिक या नगर निगम की समस्या मानकर नहीं देखा, बल्कि इसे सीधे जीवन के अधिकार और स्वतंत्र आवागमन के अधिकार से जोड़ा। दरअसल पिछले कई वर्षों से देश में सड़कों और फुटपाथों की स्थिति एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। अनेक स्थानों पर फुटपाथ मौजूद ही नहीं है। जहां कहीं बने हुए हैं वहां अक्सर उनका उपयोग पैदल यात्रियों की बजाय दूसरे कार्यों के लिए होने लगता है। कहीं वाहनों की पार्किंग बन जाती है, कहीं अस्थायी ढांचे खड़े हो जाते हैं, तो कहीं व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। नतीजा यह होता है कि पैदल चलने वाला व्यक्ति सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाता है और दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस संदर्भ में? अदालत ने स्पष्ट किया कि शहरों और कस्बों का विकास केवल वाहनों को ध्यान में रखकर नहीं किया जा सकता। आज हमारी अधिकांश योजनाएं कारों, मोटरसाइकिलों और बड़े वाहनों के लिए तो बनती हैं, लेकिन पैदल चलने वाले नागरिकों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आधुनिक और सभ्य समाज की पहचान ये है कि वहां सबसे कमजोर सड़क उपयोगकर्ता भी सुरक्षित महसूस करे। और सड़क पर सबसे कमजोर कौन होता है? वह व्यक्ति जो पैदल चल रहा है। ना उसके पास वाहन का सुरक्षा कवच है, ना गति का लाभ। इसलिए उसकी सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। 1985 के प्रसिद्ध ओल्गा टेलिस मामले का संदर्भ देखते हैं। यह पहली बार नहीं है जब अदालत ने फुटपाथों को लेकर टिप्पणी की हो। 1985 में प्रसिद्ध ओल्गा टेलिस बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फुटपाथ सार्वजनिक उपयोग के लिए होते हैं और उन पर स्थायी कब्जा नहीं किया जा सकता। साथ ही अदालत ने यह भी कहा था कि पुनर्वास और मानवीय पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन 4 दशक बीत जाने के बाद भी देश के अनेक शहरों में समस्या जस की तस बनी हुई है। इसी पृष्ठभूमि में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस विषय पर सख्त रुख अपनाया है। इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश क्या है? इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब पैदल चलने वालों की समस्या को केवल स्थानीय प्रशासन की लापरवाही नहीं माना जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में फुटपाथ नहीं है या बना हुआ है फुटपाथ उपयोग के योग्य नहीं है या उस पर अवैध बाधाएं हैं, तो नागरिक इस विषय को अपने अधिकारों के उल्लंघन के रूप में उठा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, नगर परिषदों और अन्य स्थानीय संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वह सुरक्षित और स्पष्ट रूप से चिन्हित पैदल मार्ग उपलब्ध कराए अपने नागरिकों को। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि लोग कानून अपने हाथ में ले या किसी से झगड़ा करें। इसका अर्थ यह है कि अब नागरिकों के पास एक मजबूत संवैधानिक आधार मौजूद है। यदि आपके क्षेत्र में फुटपाथ नहीं है, यदि पैदल चलना असुरक्षित है, यदि सार्वजनिक रास्ते बाधित हैं, तो आप संबंधित विभाग को लिखित शिकायत दे सकते हैं।
और यदि लगातार अनदेखी की जाती है तो कानूनी रास्ता भी अपनाया जा सकता है। क्यों महत्वपूर्ण है ये फैसला? भारत में हर साल बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की होती है जो पैदल चल रहे होते हैं। जब फुटपाथ उपलब्ध नहीं होता या उपयोग योग्य नहीं रहता, तब नागरिक सड़क पर उतरते हैं और उनकी जान को जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए यह फैसला केवल फुटपाथों का मामला नहीं है। यह सड़क सुरक्षा, शहरी व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधाओं और नागरिक सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। इस फैसले से भविष्य में क्या बदल सकता है? यदि इस निर्णय को गंभीरता से लागू किया गया तो शहरों में बेहतर पैदल मार्ग बन सकते हैं, अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई तेज हो सकती है, सड़कों पर अव्यवस्था कम हो सकती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आम नागरिकों को यह एहसास होगा कि शहर केवल वाहन वालों के लिए नहीं बल्कि पैदल चलने वाले इंसानों के लिए भी बनाए जाते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है। सड़क पर पैदल चलने वाला व्यक्ति किसी वाहन से कम महत्वपूर्ण नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से चलना हर नागरिक का अधिकार है और इस अधिकार की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके शहर या कस्बे में फुटपाथों की स्थिति ठीक है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।